डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। डेमोक्रेटिक भारत पर हम लगातार बाबा साहब की प्रतिमा अनावरण के लिए खबरें आपको दिखा रहे हैं। आज दिन में हमने बाबा साहब की प्रतिमा अनावरण को लेकर डेमोक्रेटिक भारत के पेज पर भी ये खबर चलाई है कि सुदीप दिगवाल, जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बाबू सोबराम राजकीय महाविद्यालय अलवर के रहे हैं, उन्होंने मेरे पीछे जो पर्दे से ढकी ये जो प्रतिमा दिख रही है, ये संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की है, जो तकरीबन 1.25 साल पहले यहाँ पर सुदीप दिगवाल ने छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए यहाँ पर इसे स्थापित किया। और उसके बाद में यहाँ के कॉलेज प्रशासन ने उन्हें पर मामला दर्ज करवाया, क्योंकि ये उस समय उन्होंने ये जबरन मूर्ति लगाई थी, किसी तरह की कोई अनुमति नहीं थी। समय बीतता गया, कोरोना काल पहला, फिर उसके बाद दूसरा। पूर्व की जो प्राचार्य थी रेखा शर्मा के पास अनुमति मिल चुकी थी, कॉलेज की तरफ से भी उन्होंने, माफ कीजिएगा, यहाँ के जिला प्रशासन की तरफ से भी, यहाँ के मंत्री जो टीकाराम जूली हैं उनकी तरफ से भी, यहाँ के विधायक हैं उनकी तरफ से भी। लेकिन रेखा शर्मा जो प्राचार्य थी, उन्होंने इस मामले को दबा के रखा। लेकिन अभी के जो प्राचार्य हैं, कार्यवाहक जो प्राचार्य हैं, अरुण सिंह जी ने समिति बनाकर, जिसमें डॉक्टर भरत मीना जी, डॉक्टर अशोक, माफ कीजिएगा, डॉक्टर महेश गोटवाल जी और अनीस खान साहब और गोविंद सिंह जी भी इसमें थे, कि इसको मूर्ति जो लगी थी, इसको एक बड़ा स्टैचू बनाया जाए और स्टैचू के साथ साथ इस प्रांगण को एक बाबा साहब की संविधान निर्माता के तौर पर एक प्रांगण बने। लेकिन सुदीप दिगवाल, जो यहाँ के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, वो पिछले 4 दिनों से यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे थे कि जब भी इस मूर्ति का अनावरण हो वो सार्वजनिक हो और साथ ही उनकी पट्टिका पर उनका नाम अंकित किया जाए, क्योंकि उन्होंने ही मूर्ति को यहाँ पर लगाया था, भले ही अवैध तरीके से लगाया हो, क्योंकि उन्होंने अनुमति नहीं ली थी, ये वो मानते हैं। और उस पर मामला दर्ज हुआ था, उनको जेल भी हुई थी। लेकिन अब जो यहाँ पर अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग, अलवर के लोग यहाँ पर प्राचार्य के पास आए, उनसे भेंट की, प्रतिनिधि मंडल आया, उन्होंने ज्ञापन दिया कि सुदीप दिगवाल का नाम दर्ज होना चाहिए और साथ ही कार्यक्रम सार्वजनिक होना चाहिए। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने नाम सुदीप दिगवाल के जगह उनके पिता भेंटकर्ता के तौर पर ये लिखित अभी आश्वासन दिया है कि सेक्रेटरीट से, कॉलेज निदेशालय से हम अनुमति मिलेगी तो हम आपका नाम इसमें अंकित करेंगे। सवाल इसमें यह आता है कि जब मूर्ति सुदीप दिगवाल ने लगाई, उस पर मामला दर्ज हुआ उन्हीं के नाम पर, तो पिता का नाम कैसे आएगा? एक बड़ा सवाल, क्योंकि ये मामला बाद में मीडिया में जाएगा और समाज के जो अम्बेडकरवादी जो लोग यहाँ पर आए थे और तमाम जो अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे, वो शायद इस बात को रख रहे थे कि सुदीप दिगवाल का नाम आना चाहिए। लेकिन पिता जो मूलचंद दिगवाल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका नाम इसमें अभी ये उन्होंने कहा कि उनका नाम बेटे की जगह पिता का नाम आए। ये घर के अंदर की चारदीवारी की बात तो हो सकती है, लेकिन जो ये मूर्ति है वो अब सुदीप दिगवाल की मूर्ति नहीं है, ये कॉलेज के अंदर मूर्ति है। और मुझे लगता है कि ये अब एक सार्वजनिक विषय बन चुका है। इस पर मुझे कलेक्टर साहब से भी सवाल पूछना है कि क्या वजह थी कि इस कार्यक्रम को वह सार्वजनिक नहीं करना चाह रहे हैं, या कॉलेज निदेशालय से ये अनुमति नहीं मिल पा रही है, या सुदीप दिगवाल जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष से, उन पर मामला दर्ज हुआ, मूर्ति उनकी थी, उनका नाम क्यों नहीं लिखा गया है? उन पर एफआईआर थी, लेकिन मूर्ति उन्हीं की है। सवाल यह है, मूर्ति उन्हीं की है, उसके बावजूद ये एक बड़ा सवाल। और जो मेरे हाथ में एक एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 30-40 से जो यहाँ पर दलित और आदिवासी समाज के यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं, उनमें से कुछ प्रोफेसर्स ने, लगभग 15-20 प्रोफेसर्स ने एक हस्ताक्षर किया है कि इस मूर्ति का स्थान परिवर्तन होना चाहिए और नई मूर्ति लगे,
जो बाबा साहब की जो एक छवि है राष्ट्र निर्माता की, उनकी मूर्ति एक अलग पार्क में लगे या दूसरी जगह लगे, उसको लेकर भी उन्होंने ये एप्लीकेशन लिखी, पत्र लिखा। आप देख सकते हैं कि इसमें ये पूरी तरह से ये पत्र है ये कि मूर्ति दूसरी जगह स्थापित हो, दूसरी मूर्ति लगे, क्योंकि 25 अगस्त को संदीप ओला और उसके साथ में हरीश कुमार ने यहाँ पर तकरीबन शाम को यहाँ पर आए, यहाँ का ताला तोड़ा, ताले के तोड़ने के साथ साथ मूर्ति को के साथ तोड़फोड़ की गई और जो पट्टिका लगी हुई थी वो उसको तोड़ दिया गया। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये पूरी तरह से मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई। ये बड़ा सवाल है। फिर भी प्रशासन, जो कॉलेज प्रशासन है, वो इतना होने पर भी क्या मूर्ति जो मांग रखी गई है प्रोफेसर्स की तरफ से कि मूर्ति को दूसरी जगह और नई मूर्ति क्यों नहीं लगा रहा, ये कॉलेज के प्रोफेसर्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरार हैं, उन्होंने ये बात रखी है कि बाबा साहब का जो कद है, राष्ट्रीय कद है, बाबा साहब भारत रत्न संविधान निर्माता हैं, उनका जो एक कद है वो उसके हिसाब से मूर्ति दूसरी जगह क्यों नहीं लग रही है, बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, अब थोड़ा सा घुमा के आप दिखा दें कि हमारे सामने यहाँ पर भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल साहब की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, यानी कि बाबा साहब के बिल्कुल सामने ये मूर्ति लगी है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक बड़ा विषय यहाँ पर भी है कि क्यों इस तरह बाबा साहब के ही सामने ये मूर्ति क्यों लगी पड़ी है, क्योंकि ये आम जगह नहीं है। क्योंकि अगर ये एक जगह सामान्य जगह होती और बाबा पटेल साहब की मूर्ति नहीं होती तो शायद ये स्वीकार्य होता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब एक आमने और सामने मूर्ति है तो उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अभी भी मौजूदा सवाल यहीं पर ही है कि बेटे जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं सुदीप दिगवाल, उन्हीं के कार्यकाल में मूर्ति उन्होंने लगवाई थी। समय बीतता गया, इसका अनावरण नहीं हो पाया। अब पिता का नाम भेंटकर्ता भामाशाह के तौर पर इसमें रखा जाएगा, ये अनुमति अभी ली जाएगी। क्या ये वाजिब है, क्या ये संवैधानिक है, ये क्या ये कानूनी है और ये क्या वैधानिक है, क्योंकि इस पर विवाद हो सकता है। क्योंकि ये विषय सिर्फ सुदीप दिगवाल का नहीं है, ये बाबा साहब की गरिमा, उनके कद का है और उनकी प्रतिष्ठा को लेकर ये बड़ा सवाल है। हम सवाल आपसे कर रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देखेगा, सुन रहा है, तो वो इस सवाल का जवाब या राय अपनी रख सकता है। अभी यहाँ काम चल रहा है, लगभग इस जगह का प्रांगण का काम हो चुका है। यहाँ पर और भी कुछ यहाँ पर काम होगा और मुझे लगता है कि आने वाले 2-4-5 दिनों में इसका सार्वजनिक अनावरण हो सकता है। ऐसा कि हमें अभी सूचना मिल रही है, वर्चुअल की जगह सार्वजनिक। लेकिन ये कितना गरिमापूर्ण होगा, ये बड़ा सवाल है। हमारा सवाल गरिमा को लेकर है, क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है या कहीं और जगह होती तो मुझे लगता है कि ये सवाल नहीं पूछा जाता और मूर्ति दूसरी लगनी चाहिए इस पत्र के आधार पर। आप देख सकते हैं कि ये पत्र तकरीबन 10-12 प्रोफेसर से उन्होंने ये लेटर लिखा कि बाबा साहब की मूर्ति दूसरी जगह लगे और बाबा साहब की मूर्ति दूसरी लगे। ये बड़ा सवाल है। ये और भी अलवर के जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने भी ये मौजूद सवाल पूछा था, लेकिन प्रशासन, कॉलेज प्रशासन, अलवर प्रशासन और कॉलेज निदेशालय अभी इस पर मुझे लगता है कि एक आम राय नहीं बना पाया है। ये सवाल यथा अभी बना हुआ है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अपने जवाब और सवालों को डेमोक्रेटिक भारत पर इस विषय पर आप भेजते रहें। शुक्रिया।